हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट में प्रस्तुत किस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म। तो साथियों कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं एकदम अच्छे और बिंदास होंगे। तो साथियों जैसा कि आपको पता है, अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग यूपीपीएससी के मेंस के पेपर जीएस सेट लगा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, आज सुबह मीटिंग में एक पेपर था, हम बात करेंगे आज उस पेपर की। तो देखते हैं साथी पीसीएस के मेंस के आज के पेपर में क्या खास रहा, उसके क्वेश्चन देखें, कौन सा टॉपिक कहाँ से आया हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो साथ ही आपका समय ख़राब ना करते सबसे पहले चलते हैं टॉपिक की तरफ। पेपर जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले बात करते हैं उसके फर्स्ट क्वेश्चन की। पेपर मेंस का 200 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपको समय मिलेगा 3 घंटे। कितना? 3 घंटे मिलने वाला है साथी। अब हम देखेंगे, ये पेपर है 24 से 25 के सेशन का, इसकी बात करेंगे साथी यहाँ पे, ठीक है। इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है साथी, हाईलाइटेड द की कंपोनेंट्स ऑफ द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज़ इन फूड प्रोसेसिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट विद द सूटेबल एग्जाम्पल्स। खाद्य प्रसंस्करण की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को ऊर्ध्व प्रवाह व आधु प्रवाह क्रियाओं के प्रमुख अवयवों को सुधारण चिन्हांकित कीजिए। साथ ही ये क्वेश्चन 2023 के प्रीवियस पेपर में आया हुआ एक बार, मेंस के शायद साथ ही तीसरे पेपर में ये आया हुआ था, थर्ड पेपर में ही आया हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द मेजर एडोप्टेड बाय द गवर्नमेंट प्रोवाइड एडोप्टेड क्रेडिट टू द फार्मर्स। किसानों को पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। अब ये क्वेश्चन आपका, 2 क्वेश्चन आपके हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए जिनसे आपको 16 नंबर मिलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 साथी आपका क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 में है, वाज द भूदान मूवमेंट ए पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्मर्स इन इंडिया, डिस्कस द इट्स मेजर इफेक्ट। क्या भूदान आंदोलन भारत में भूमि सुधार का एक हिस्सा था? इसके प्रमुख प्रभावों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ साथियों, इसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका क्या है साथी, 4 नंबर प्रश्न है आपका, जो आज की सुबह मीटिंग में आया हुआ था। देखते जाएंगे। 4 नंबर प्रश्न है आपका, हाउ डज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन द एवल्यूएट। नई आर्थिक नीति ने किस प्रकार भारत में रोजगार के ढांचे को परिवर्तित किया है? इसको हाईलाइट करेंगे आप इस पॉइंट को। नई आर्थिक नीति ने किस प्रकार भारत के रोजगार के ढांचे को परिवर्तित किया है। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज स्ट्रक्चर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से एडेड है, यहाँ से आप लोग इसको कर सकते हैं। अब देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं साथियों क्या कह रहा है, इंडिया एक्सपीरियंसिंग द फेस ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड इन द कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द मेजर एडोप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द टेकल अपॉर्चुनिटी द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। यहाँ पे देखेंगे हाईलाइट करके, भारत जनसंख्या लाभांश की अवस्था से गुजर रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में देश में बेरोजगारी की समस्या से समयोयुक्त तरीके से निपटने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपयोगों की विवेचना कीजिए कि सरकार ने इस पर क्या एक्शन लिया इस घटना से उभरने के लिए। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की। मतलब कि हर वर्ष से पेपर अब की बार कठिन आ जा हुआ है। प्रश्न नंबर 6 आपका है, यही प्रश्न आपका 8 नंबर का है, ये भी 8 नंबर का था। What are the major invitation of the government of India promoting technology based solution for the rural upliftment? अब इसको करेंगे हाईलाइट, देखेंगे ग्रामीण उत्थान के लिए तकनीक आधारित समाधान को बढ़ावा देने भारत सरकार के प्रमुख प्रयास क्या रहे हैं ग्रामीण उत्थान को बढ़ावा देने के लिए। ये भी आपका हो गया, आपके 6 प्रश्न साथी कंप्लीट। अब बात करेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 7 की। यहाँ पे हम केवल प्रश्न को हाईलाइटेड कर रहे हैं। अगर आपको इसकी आंसर शीट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। यहाँ पे है, व्हाट इज़ द डिजिटल अरेस्ट विच आर द स्टेट्स मोस्ट इफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम ऑफ द डिजिटल अरेस्ट इन इंडिया इन द लास्ट
3 years. Mention the effective measure of the taken by the government of India in the directions. डिजिटल अरेस्ट क्या है? डिजिटल अरेस्ट देखा होगा साथी आपने, फ़ोन में बोलते हैं, कॉल आता है, उसको देखते हैं कि भाई डिजिटल अरेस्टेड हो, उसको लेके यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। विगत 3 वर्षों से जो पिछले 3 वर्ष बीते हैं उनमें ज़्यादातर देखने को मिला है कि भारत में डिजिटल अरेस्ट की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन से हैं? इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों का उल्लेख कीजिए। प्रभावी कदमों का उल्लेख कीजिए। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर साथी 8, प्रश्न नंबर 8, ये भी आपका 8 नंबर का है। जैसा कि आपको पता है जो खंड सेक्शन ए के क्वेश्चन है, सेक्शन ए के, उनको आपको 125 वर्ड में लिखना रहेगा, और जो सेक्शन बी यानी खंड बा के क्वेश्चन को, सेक्शन बी खंड बा के क्वेश्चन को आपको 200 वर्ड में लिखना रहा था। अब बात करते हैं आपकी अतलघु के क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की देखेंगे। डिस्क्राइब द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन के दौरान सुरक्षा एवं संरक्षण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका क्या है? मतलब जो आपदा प्रबंधन में है उसके दौरान एआई की क्या भूमिका, एआई से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पे आपको दर्शाना है, इसका वर्णन करना है। कितने? 125 वर्ड में, 125 वर्ड में आपको इसका वर्णन करना रहेगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 आपका साथी क्या कह रहा है? आपका प्रश्न नंबर देखते जाएंगे। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, मेंशन द रोल ऑफ इंडिया डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडियन सिक्योरिटी सेटअप। भारत की सुरक्षा व्यवस्था में भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की क्या भूमिका है? जो भारत की सुरक्षा व्यवस्था एजेंसियाँ हैं उनकी बात करनी है यहाँ पे, और क्या है उसके विकास संगठन की भूमिका को दर्शाना है, किस प्रकार काम कर रहे हैं, किस प्रकार काम किया है, उसको यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब करना अभी कितने वर्ड में आते? 125 वर्ड में आपको डिस्क्राइब करना रहेगा। अब हम इसी क्रम में बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की, जीएस के पेपर नंबर 3 के प्रश्न नंबर 10 की बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर आपका ये 9 नंबर कर चुके हैं, प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे। आउटलाइन द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया एंड एक्सप्लेन द एफर्ट टेकन टू डील विद देम। इसके बारे में बात करेंगे। भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित कीजिए। निपटने के लिए क्या प्रयास किए गए? आउटलाइन द मेजर चैलेंजेस विद द इंडियन एंड एक्सप्लेन द एफर्ट टेकन द डील विद देम। जो तटरक्षक बल है उसकी चुनौतियों को आपको यहाँ पे रेखांकित करना है, यहाँ पे लिखना है और फिर उसको रेखांकित करना है, अच्छे से समझाना है। इसके लिए आपको कितने नंबर? यहाँ पे भी 8 नंबर मिलने वाले हैं, यहाँ भी आपको 8 नंबर मिलने वाले हैं। अब हम लोग बात करेंगे साथ ही किससे? प्रश्न नंबर 8 की, सेक्शन बी के, सेक्शन बी। इनके आंसर आपको कम से कम 200 वर्ड में साथी देने हैं। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। कौन से? लघु उत्तरीय प्रश्न। और अब हम बात करने वाले हैं इन्हीं लघु उत्तरीय प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्नों की, सेक्शन बाकी। तो साथी देखेंगे आपका 11 नंबर प्रश्न क्या है। 11 नंबर प्रश्न साथी आपका 11 नंबर में आपसे सबसे पहले पूछ रहा है, डज इंक्लूड ग्रोथ इन द इंश्योर सोशल जस्टिस डिस्कस द वर्स्ट स्टेप इन द बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया ब्रिंगिंग इन ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। एलुकेट योर आंसर। क्या समावेशी विकास सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है? यहाँ पे इसकी आपको विवेचना करनी इस वाले पॉइंट की। क्या समावेशी विकास सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है? फिर क्या है? फिर है इसमें एक क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, इसमें फिर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है इसी में तोड़ के, कि भारत सरकार द्वारा सामाजिक न्याय के साथ समावेशी विकास लाने में क्या कदम उठाए गए। यहाँ उसके विवेचना भी पूछी, और जो भारत सरकार द्वारा किया गया है सामाजिक न्याय व समावेशी विकास को लाने के लिए क्या कदम उठाए गए, वो आपको इस कदम बताने यहाँ पे लिखने हैं। उत्तर को स्पष्ट तरीके से कीजिए। अब बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 12 की। 11 नंबर आपका प्रश्न हो गया जाती है, जिसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 साथी आपसे कह रहा है कि बजट्स आर हाल्फ यूज्ड इफ दे सर्व ओनली ए प्लानिंग डिवाइस। सर्कुलरली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। बजट का आधा उपयोग हो पाता है
यदि उन्हें नियोजन के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाए तो इस कथन की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसमें आपको भाई साहब इस कथन की आलोचना करनी है, इसमें आपको आलोचना करनी है। किसकी? बजट का आधा उपयोग हो पाता है यदि उन्हें केवल नियोजन के उपकरण के रूप में ही प्रयोग किया जाए तो इस कथन का आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है। इस तरीके से आपके 12 प्रश्न साथी यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 की तरफ प्रश्न नंबर 13 आपका क्या रहने वाला है, देखते हैं। भारत में सिंचाई की बुनियादी ढांचे के विकास में राज्यों और केंद्र सरकारों का भूमिका आकलन करें। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY देश भर में सिंचाई की पहुंच को बेहतर बनाने को कैसे मदद की? प्रधानमंत्री सिंचाई बुनियादी ढांचे के विकास, राज्य और केंद्रों में सरकार की भूमिका का आकलन कीजिए। जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लागू किया गया था PMKSY इसको आपको दिखाना है कि देश भर में सिंचाई की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए इस योजना से क्या सहायता मिली। इस योजना से क्या सहायता मिली आपको यहाँ पे इसका आंसर देना रहा था साथी। कितने वर्ड में? 200 वर्ड में। 200 वर्ड में आपको इसका आंसर देना था। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 14 की साथी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखते हैं। ये साथी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से करंट अफेयर का ही क्वेश्चन मानेंगे इसको। किसका? करंट अफेयर का। इसमें देखते हैं क्या है। इसमें है critical evaluate the strategy of the poverty evaluation programs in India in recent year। हाल के वर्षों में भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को रणनीतिक आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। जो हाल ही के वर्ष हैं उनमें पिछले वर्षों में क्या हुआ, भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की रणनीति का आलोचनात्मक, उसमें आपको आलोचना करनी है साथी, इनकी क्या करनी है? आलोचना। तब इसको बताना है, आलोचना करके बताना है। इसके लिए आपको कितने साथी? 12 नंबर मिलेंगे, 12 नंबर मिलेंगे। अब है साथी प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में देखते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बफर स्टॉक, इट्स एसेंशियल फॉर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, एक्सप्लेन क्लियरली। अब आपको बफर स्टॉक का क्वेश्चन साथी देखने को मिलेगा। बफर स्टॉक आप जानते हैं अच्छी तरीके से क्या है। बफर स्टॉक से आप क्या समझते हैं? बफर स्टॉक से आप क्या समझते हैं? क्या भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है? स्पष्ट रूप से व्याख्या कीजिए। जो बफर स्टॉक है वो यहाँ पूछ रहा है कि भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अगर आवश्यक है तो आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं। कितने? कम से कम 200 शब्दों में साथी। कितने? 200 शब्दों में इसकी व्याख्या कर सकते हैं। 200 शब्दों में इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं आप प्रश्न नंबर 16 की। कंपेयर इंडियन नॉलेज ट्रेडिशनल बेस्ड। देखेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित वैमानिक शास्त्र की तुलना आधुनिक वैमानिक शास्त्र से कीजिए। इस क्षेत्र में अनुसंधान हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास की नीतियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एक क्वेश्चन में। पहला है भारतीय ज्ञान परंपरा को आधारित वैमानिक शास्त्र की तुलना किससे करनी है? आधुनिक वैमानिक शास्त्र से। ये पारंपरिक, ये पहले का है और ये आधुनिक है। इससे इसकी तुलना करनी और क्या करना है? इस क्षेत्र में अनुसंधान हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीतियों का उल्लेख कीजिए। बढ़िया सा क्वेश्चन है। कुछ हमारे साथी बहुत अच्छे से लिख के भी आए होंगे, जो आज एग्जाम दे के आए हैं वो लिख के भी आएंगे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर साथी 16 की। प्रश्न नंबर 16 आपको 17 की, सॉरी साथी 17 नंबर आपसे प्रश्न कह रहा है। तब तक के लिए एकदम वीडियो को जबरदस्त तरीके से लाइक करेंगे और सेशन को शेयर करेंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17 कि व्हाट आर द इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज इन इंडिया, मेंशन द पॉलिसीज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द डियर प्रोटेक्शन। भारत में पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र कौन कौन से हैं? जो पारिस्थितिकी से संवेदनशील हैं भारत में साथी कौन कौन से हैं उनके नाम लिखने हैं और उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने क्या नीतियाँ की, क्या कदम उठाए, उनके बारे में आपको यहाँ लिखना है। कितने? 200 वर्ड में। 200 वर्ड में यहाँ पे लिखना है। अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 पे। प्रश्न नंबर 18 है व्हाट आर द सोशल नेटवर्किंग। यहाँ से यहाँ तक इसको हाईलाइट करेंगे। सोशल नेटवर्किंग साइट्स। हाउ डज द डियर अनकंट्रोल्ड द इंक्रीज व्हाट पॉसिबिलिटी ऑफ साइबर अटैक्स।
जो सामाजिक संजाल स्थल क्या है, इनका अनियंत्रित उपयोग साइबर हमलों को संभावना में किस प्रकार वृद्धि करता है। जो साइबर हमले होते हैं, साइबर अटैक होते हैं, वो इन पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं, किस प्रकार अटैक कर सकते हैं, वो उनको आपको बताना है कम से कम 200 वर्ड में। और अब बात करेंगे आपके पेपर की तरफ 19 नंबर क्वेश्चन की। 19 नंबर प्रश्न है, पूरे देश में साथ ही प्रश्न नंबर 19 आपको नार्को आतंकवाद से देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन है, नार्को टेररिज्म हैज इमर्ज ए सीरियस थ्रेट अक्रॉस द कंट्री, सजेस्ट सूटेबल मेजर्स ऑफ द काउंटर इट है। पूरे देश में नार्को आतंकवाद गंभीर खतरे के रूप में उभरा हुआ है। इससे निपटने के लिए सरकार के क्या उपाय हैं, अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं कि क्या उपाय हैं नार्को आतंकवाद को लेकर, इससे बचने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। फिर एक क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द फंक्शन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये पेपर का अंतिम क्वेश्चन है 20 नंबर। इसमें आपको 12 नंबर मिलेंगे इस प्रश्न के लिए। साथ ही कितने 12 नंबर। ये मेंस के जीएस का थर्ड पेपर का प्रश्न नंबर अंतिम है। तो अंतिम प्रश्न क्या था, डिस्कस द फंक्शन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के क्रियाकलापों की व्याख्या करनी है आपको। जो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है उसके क्रियाकलापों की व्याख्या करनी है, कितने 200 शब्दों में। इस प्रकार साथ ही आज का पेपर अपना कंप्लीट हुआ है। आपने पूरा पेपर देखा, ये पूरा पेपर यहाँ पे हम आपको करवा चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।